जय हिंद साहब। एसएलडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं राकेश कुमार आज आपको विद्यापति के पद पढ़ाऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट मंगल कामना के साथ आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी मनोयोग के साथ ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यान दें और आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मैंने जो पदों का सिलेक्शन किया है, आपकी परीक्षा में एक पद दे देगा, उसका सप्रसंग व्याख्या पूछेगा। उसे देखते हुए मैं इस पद की संदर्भ सहित व्याख्या करवाऊंगा आपके समक्ष। आप सभी ध्यान से सुनें। देखिए, ये इससे पहले वाली वीडियो में मैं विद्यापति का एक पद पढ़ा चुका हूं तुम्हें, जिसमें राधा के अतुलनीय रूप सौंदर्य का वर्णन किया था। अब विद्यापति जी का दूसरा पद है। तो प्रसंग संदर्भ की बात करें तो संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा, लेकिन पुनः लिखा देते हैं। प्रस्तुत वही रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित, विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। ये संदर्भ आपका पूर्ववत है। आइए अब पद की तरफ चलते हैं। पद है, जहां जहां पद जुग धरहीं, तहे तहे सरोरुह झरहीं, जहां जहां झलकै अंग, तहे तहे बिजुर तरंग, के हेरल अपरूप गोर, पैठल हे मध मोर, जहां जहां नयन विकास, ततः कमल प्रकाश, जहां लगो हास, सचार तहे तहे अमय विहार, जहां जहां कुटिल कटाख, ततः मदन सरलाख, हेरे तसे धन थोर, अब तिन भुवन अघोर, पुन किए दर्शन पाव, अब मोरई दुख जाव, विद्यापति कह जान, तू अगुण देहव आन। तो आइए अब इस पद की व्याख्या करते हैं एक तरफ से। देखिए, जैसे इसमें इसके प्रसंग की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण राधा के रूप की, राधा के सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइटल में श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण का राधा के प्रति इतना प्रेम है, उस जितना प्रेम है उस प्रेम को विद्यापति जी ने इस पद में बताया है कि श्री कृष्ण राधा को देख करके श्री कृष्ण इतने मुग्ध हो गए राधा जी के रूप सौंदर्य पर, और इतना प्रेम उनके अंदर उमड़ आया, उसको उसी का वर्णन यहाँ पे विद्यापति जी ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां जहां पद जुग धरहीं, तहे तहे सरोरुह झरहीं, कि राधा जी इतनी सुंदर हैं कि उनका जहां जहां वो पैर रखती हैं, अपने पैरों को जहां जहां पद जुग धरहीं, तहे तहे सरोरुह झरहीं, वहां कमल उगाते हैं। मतलब राधा जी के पैर इतने सुंदर हैं कि वो जहां जहां अपने चरणों को रखती हैं, वहां ऐसा लगता है जैसे कमल उगाए हैं। जहां जहां झलकै अंग, तहे तहे बिजुर तरंग। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा इतनी सुंदर है कि जहां जहां झलकै अंग, जहां जहां उनके अंग दिखाई देते हैं, जहां जहां उनका रूप, उनका शरीर जहां जहां दिखता है, तहे तहे बिजुर तरंग, ऐसा लगता है जैसे बिजली चमक उठी है। इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर शरीर है राधा जी का कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो बिजली चमक उठी है, उनका सुंदर बिजली के समान चमकता हुआ दिखता है। हे रल अपरूप गोर, पैठल ही मध मोर। इस अपूर्व सुंदरी को देख करके मेरा हृदय तो मुग्ध हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण ने जैसे ही राधा को देखा तो उनके हृदय में राधा के प्रति इतना प्रेम उमड़ आया कि वो कहते हैं कि हे रल अपरूप गोर, उस अपूर्व सुंदरी, मतलब इससे अलग कोई भी सुंदरी है नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा ऐसी सुंदरी को, इतनी सुंदर है राधा जी। उनको देख करके मेरा हृदय मुग्ध हो गया, राधा जी के प्रेम में श्री कृष्ण मुग्ध हो गए, उन पर मोहित हो गए।
जहां जहां आगे वर्णन करते हैं, जहां जहां नयन विकास ततहि कमल प्रकाश। जहां जहां राधा जी के नैनों के, यहां पे राधा जी के नैनों के बारे में बताया है कि जहां जहां नैन विकास, जहां जहां राधा जी के नैन दिखाई देते हैं वहां कमल के समान प्रकाश हो जाता है। जहां जहां राधा जी के नैन इतने सुंदर हैं कि जिधर राधा जी नजर डालती हैं वहां कमल खिल उठते हैं। ततहि कमल प्रकाश, वहां कमल खिल उठते हैं। जहां लहो हास संचार तहि तय अम्य विचार। जब राधा जी इतनी सुंदर हैं, जब राधा जी हंसती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, राधा जी प्रसन्न होती हैं तो उनका मुख उस समय ऐसा लगता है जैसे तहे तहे अम्य विचार, मानो अमृत की बौछार हो रही हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अमृत की बौछार हो रही हो। जहां जहां राधा जी की हंसी का संचार होता है, अर्थात राधा जी जैसे ही प्रसन्न होती हैं तो वहां पे ऐसा लगता है जैसे अमृत की बौछार हो रही हो। आगे कहते हैं जहां जहां कुटिल कटाक्ष ततहि मदन सरलाख। जब राधा जी की भौहें तिरछी हो जाती है ना, अर्थात राधा जी क्रोधित हो जाती हैं तो वहां पे ऐसा लगता है जैसे ततहि मदन सरलाख, मानो कामदेव के लाखों बाण एक साथ छूट चुके हों। राधा जी की जब भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, अर्थात राधा जी को क्रोध आ जाता है, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तभी भौहें टेढ़ी होती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव ने लाखों बाण छोड़ दिए हैं। आगे हे रैत से धन थोर अब तिन भुवन अगोर। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उस सुंदरी की तरफ थोड़ा सा क्या देखा हूं, अब वह मुझे तीनों लोकों में व्याप्त दिखाई दे रही है। हे रैत से धन थोर, मैंने थोड़ा सा उस राधा की तरफ क्या देखा, अब तो तीनों लोकों में वो राधा ही मुझे दिखाई देती है। अर्थात श्री कृष्ण इतने राधा जी के प्रेम में मुग्ध हो गए हैं, प्रेम के सामने कुछ नहीं दिखता है। तेरे प्यार में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, मतलब श्री कृष्ण की ऐसी कंडीशन हो गई है? हे रैत से धन थोर अब तिन भुवन अगोर, तो तीनों लोकों में अब मुझे कोई दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने उस सुंदरी की तरफ थोड़ा सा क्या देखा, अब तो मुझे तीनों लोकों में कुछ नहीं दिखाई देता, अर्थात श्री कृष्ण को राधा ही दिखाई देती हैं। ये कंडीशन हो गई है। पुन किए दर्शन पाव अब मोरई दुख जाव। अब राधा जी के, अब श्री कृष्ण सोच रहे हैं, राधा जी की झलक दिख गई, उसके बाद राधा जी चली गई हैं वहां से, तो अब श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या मुझे उस सुंदरी के पुनः किए दर्शन पाव, क्या मुझे उस सुंदरी के पुनः दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, क्या पुनः दिख सकती है क्या राधा जी की झलक। अब मोर ही दुख जाओ, तब क्या मेरा उनके दर्शन होकर के मेरा ये विरह है, अर्थात जो राधा जी के दूर होने का जो विरह हुआ है श्री कृष्ण के अंदर वो दूर हो सकता है। ऐसा श्री कृष्ण मन में सोच रहे हैं कि पुनः राधा जी के दर्शन हो जाएं, जिससे ये दुख, मेरा विरह रूपी दुख है, विरह है अंदर, वो दूर हो जाए। लास्ट में विद्यापति कह जान तू अगुण देहवान। विद्यापति कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, तेरे अंदर जो गुण हैं, तेरे अंदर इतने गुण हैं, अर्थात हे श्री कृष्ण आपके अंदर जो गुण हैं उनको देख करके, अर्थात उन गुणों की तरफ आकर्षित होकर के राधा स्वयं आपकी तरफ चली आएंगी। ये रही इस पद की व्याख्या। देखिए इसके बाद जो विद्यापति का पिछला पद था उससे अगला है विद्यापति राधा प्रेम। पिछले पद में मैंने श्री कृष्ण का प्रेम बताया है, अब इसके बाद राधा का प्रेम, अर्थात श्री कृष्ण ने तो राधा को देख लिया, अर्थात श्री कृष्ण राधा के रूप पर मुग्ध हो गए। अब विद्यापति जी राधा के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही राधा ने श्री कृष्ण को देखा वो किस प्रकार से मुग्ध हो गई। वैसे इस पद का जो है संदर्भ तो पूर्ववत अभी मैंने लिखाया है वही रहेगा। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम को प्रकट किया है, बताया है कि राधा का प्रेम किस प्रकार था श्री कृष्ण की तरफ। श्री कृष्ण के रूप को देख करके राधा किस प्रकार मुग्ध हो गई थी। तो सबसे पहले पद सुनाते हैं आपको। ए सख पेखल एक अपरूप सुनैत मानव सपन स्वरूप।
कमल जुगनल पर चांद कमाला, तापर उपजल तरुण तमाला। तापर बेड़ल बीजुर लता, काल नदी तट घिरे घिरे जाता। शाखा शिखर सुधाकर पाती, ताहि नभ पल्लव अरुणिम कांति। बिमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करुवास। तापर चंचल खंजन जोर, तापर सांपिन झांपन मोर। ए सख रंग ने कहल निशान, हेरे तपुन मोर हरल गयान। कब विद्यापति एह रस भान, सुपुरुख मर्म तोहि भल जान। तो ये पद है, अब इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे ही राधा जी यमुना की तट पर एक दिन खड़ी थी, अब उन्हें इसमें उपमान अर्थात श्री कृष्ण के रूप का तुलना की गई है, अर्थात चंद्रमा से, कमल से, वृक्ष से, ताड़ के वृक्ष से तुलना की गई, उपमा दी गई है तमाल के वृक्ष से। तो राधा जी जैसे यमुना के तट पर खड़ी थीं, तो उन्होंने श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देखा। तो इस पद में राधा जी अपनी सखी को बता रही हैं, उस रूप सौंदर्य के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में अपनी एक सखी से चर्चा कर रही हैं। कैसे कह रही हैं? ए सख पेखल एक अपूर्व, सुनैत मानव सपन स्वरूप। ए सखी, मैंने एक ऐसा अपूर्व व्यक्ति देखा, अर्थात इतना सुंदर व्यक्ति देखा, जिसे सुनकर, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी ना, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे मैं कोई सपना बता रही हूं। ये सच्चा नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। अपूर्व सौंदर्य, ऐसा अपूर्व सौंदर्य मैंने देखा, इतना अपूर्व सौंदर्य था वो कि सुनैत मानव स्वप्न स्वरूप, वो तुम्हें स्वप्न के समान लगेगा। जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, वो कैसा लगेगा तुम्हें? सपने के समान, मानो मैं किसी सपने की चर्चा कर रही हूं। कैसे? कमल जुगनल पर चांद कमाला, ता पर उपजल तरुण तमाला। राधा कह रही है श्री कृष्ण के बारे में, कमल जुगनल, कमल जुग, कमल के जोड़े पर, दो कमल के जोड़े हैं, उन पर चांद कमाला, चंद्रमा की माला है। ता पर उपजल तरुण तमाला, उसके ऊपर तरुण तमाल का पेड़ पड़ा है। अर्थात कैसे तुलना की है? कमल जुगनल पर चांद कमाला। श्री कृष्ण के पैर कैसे हैं? कमल के समान। श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों पर चांद कमाला, माने चंद्रमा की माला, जो नाखून हैं चरणों के, वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? जैसे चंद्रमा की माला है। कमल, उनके श्री कृष्ण के चरण कैसे दिख रहे हैं? जैसे कमल हैं, किसी कमल पर चंद्रमा की माला लगी हुई है। अर्थात श्री कृष्ण के नाखून चंद्रमा की माला से तुलना की है, और उनके पैरों की तुलना कमल से की है। ता पर उपजल तरुण तमाला, और उसके ऊपर उन कमल, जो कमल के दो जोड़े हैं, उस पर तरुण तमाला, ता पर उपजत, अर्थात उसके ऊपर क्या है? एक तमाल का वृक्ष खड़ा हुआ है। एक तमाल का वृक्ष, श्याम रूपी तमाल का वृक्ष, अर्थात श्री कृष्ण का जो शरीर है, श्याम शरीर, वो तमाल के वृक्ष के समान है। उनके पैर कमल के समान हैं, और पैरों के जो नाखून है वो चंद्रमा की माला के समान है। उसके ऊपर उनका जो शरीर है, श्याम शरीर, वो तमाल के वृक्ष के समान है। तमाल के वृक्ष से तुलना की है राधा ने। ता पर बेड़ल बीजुर लता, काल नदी तट घिरे घिरे जाता। ता पर बेड़ल बीजुर लता, उस शरीर के ऊपर, उस तमाल के वृक्ष के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे बिजली की माला, बिजली की माला लपेट दी है। एक वृक्ष से बिजली की माला लपेट दी हो, अर्थात श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर बिजली के समान दिखने वाला पीतांबर लपेटा हुआ है। तमाल के वृक्ष पर मानो बिजली की माला लपेट दी है। ऐसा श्री कृष्ण का रूप कैसा है? श्री कृष्ण का जो पीतांबर है वो ऐसा लग रहा है जैसे तमाल के वृक्ष पर बिजली की माला लपेट दी है। उनका पीतांबर ऐसा है। काल नदी तट घिरे घिरे जाता। काल नदी, यमुना, वैसे कालिंदी बोलते हैं, मैथिली भाषा है। काल नदी तट घिरे घिरे जाता।
यमुना के तट पर वो वृक्ष, राधा जी उसे वृक्ष बता रही है, वृक्ष से तुलना की है कि वो वृक्ष ऐसा लग रहा है जैसे पीतांबर लपेटे हुए, बिजली लपेटे हुए वृक्ष यमुना की तरफ चला आ रहा है। अर्थात श्री कृष्ण धीरे धीरे यमुना की तरफ चले आ रहे हैं। वो ऐसा मैंने रूप देखा है सखी, शाखा शिखर सुधा कर पाती, ताय नभ पल्लव अरुणिम कांति। शाखा शिखर, अब हाथों पर राधा जी हाथों की चर्चा कर रही हैं कि उस वृक्ष की शाखा, उस वृक्ष की जो शाखा शिखर हैं, मतलब शिखर से जो शाखाएं निकल रही हैं, अर्थात शरीर से जो शाखा मतलब हाथों की तुलना की है उन शाखाओं से। शाखा शिखर सुधाकर पाती, सुधाकर चंद्रमा, पुनः चंद्रमा से नाखूनों की तुलना की है? शाखा शिखर सुधाकर पाती मतलब एक वृक्ष की जिस प्रकार शाखा निकलती है वृक्ष से, ऐसे ही श्री कृष्ण के जो तमाल रूपी वृक्ष हैं, श्री कृष्ण एक तरह से तमाल के वृक्ष हैं, उनके हाथ निकल रहे हैं, ऐसे हाथ हैं जैसे वृक्ष की शाखा के समान, और उनके जो नाखून हैं सुधा कर पाती, चंद्रमा की पंक्ति के समान दिख रहे हैं। हाथों के नाखूनों का वर्णन किया है राधा जी ने कि श्री कृष्ण के हाथों के जो नाखून है वो चंद्रमा की पंक्ति के समान दिख रहे हैं। ताहि नव पल्लव अरुणिम कांति, और उनके ऊपर नव पल्लव अरुणित कांति, उस पर नवीन पत्तों के समान सुंदर हाथों की लाल लाल ज्योति, रक्त की लाली दिखाई दे रही है। ताय नभ पल्लव, उस वृक्ष पर, अर्थात लाल लाल ऐसा शरीर है, ऐसा रंग है श्री कृष्ण का श्याम रंग, और उनमें जो रक्त की लाल लाल ज्योति है वो पत्ते, उनकी जो नवीन पत्ते लाल रंग के होते हैं, ऐसा उनके हाथों के अंदर जो रक्त बह रहा है उस रक्त का रंग है। बिमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करवास। बिमल बिंब फल जुगल विकास, अरे उस वृक्ष पर दो फल विकसित हो रहे हैं, दो फल विकसित हो रहे हैं, और वो फल कौन से हैं? अर्थात श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण रूपी जो वृक्ष है उस पर कौन से फल हैं? दो होठ, श्री कृष्ण के जो ओष्ठ हैं, जो होठ हैं, वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? बिमल बिंब फल जुगल विकास, दो फल विकसित हो गए हैं उस पेड़ में। कौन से? श्री कृष्ण के होठ कैसे लग रहे हैं? मानो तमाल के वृक्ष पर दो सुंदर फल लगे हुए हैं, उनका तापर कीर थीर करवास, और उस पर तोता कहां बैठता है? फलों पर। तोते का स्वभाव होता है कि वृक्ष पर जैसे ही फल पकते हैं तोता वहां आ जाता है। तो तापर कीर थीर करवास, उन तमाल के वृक्ष पर जो दो सुंदर फल हैं उन पर तोता आकर के बैठ गया है। अर्थात तोता की चोंच कैसी लग रही है? श्री कृष्ण की नाक कैसी है? तोते की चोंच के समान, तोते की चोंच जैसी दिख रही है, मानो वो वृक्ष है श्री कृष्ण रूपी, उस पर दो फल, ओठ रूपी दो फल हैं, और उन फलों के ऊपर तोता बैठा है, और उस तोते की जो नाक है वो श्री कृष्ण, तोते की जो चोंच है वो श्री कृष्ण की नाक के समान प्रतीत हो रही है। तापर चंचल खंजन जोर, तापर सांपिन झापल मोर, और उस पर दो खंजन का जोड़ा, खंजन पक्षी है उसका जोड़ा बैठा हुआ है उस वृक्ष पर, तमाल के वृक्ष पर खंजनों का जोड़ा, खंजन के नेत्रों के समान दो सुंदर नेत्र, अर्थात तापर चंचल खंजन, चंचल नेत्र कैसे हैं? खंजन पक्षी के समान, खंजन पक्षी के जिस प्रकार नेत्र होते हैं श्री कृष्ण के वैसे ही नेत्र हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तमाल के वृक्ष पर खंजन पक्षी बैठा हुआ है, इतने सुंदर श्री कृष्ण के नेत्र हैं। तापर सांपिन झापल मोर, और श्री कृष्ण का मुकुट मोर मुकुट है। श्री कृष्ण के जो मुकुट है वो कैसा है? मोर मुकुट, मोर का मुकुट पहने हुए श्री कृष्ण। तापर सांपिन झापल, अर्थात जो सर्पणी के समान श्री कृष्ण के चिकने मुलायम केस हैं, काले सर्पणी के समान काले चिकने जो केस हैं, बाल हैं, उस पर मोर मुकुट पहने हुए हैं श्री कृष्ण। आगे राधा जी, हे ए सख रंगिन कहल निशान, हे रे तपुन मोर हर लगे आन। ओ रंगिनी सखी, हे सख रंगिन कहल निशान, ए रंगिनी सखी,
मैंने तुमसे अपना संकेत कह दिया, फिर उसे देखते ही उसने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया। हे रंगिणी सखी कहल निशान, मैंने तुमसे अपना संकेत कह दिया, अर्थात तमाल के वृक्ष को श्री कृष्ण को तमाल का वृक्ष, तमाल के वृक्ष से तुलना करके, तमाल के वृक्ष को संकेत मान करके मैंने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया आपसे। हे रहित पुण्य मोर हरण ज्ञान, हे रंगिनी सखी, मैंने संकेत रूप में श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य आपसे वर्णन किया है। हे रहित पुण्य मोर हर ले ज्ञान, उन्होंने इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर रूप था कि मेरा ज्ञान ही हर लिया। अब मुझसे आगे कुछ नहीं कहा जाता, मेरा तो ज्ञान ही हर लिया। कब विद्यापति एह रसवान, सुपुरूख मरम तोहिम भल जान। कवि विद्यापति कहते हैं कि यह सरस अनुमान है कि तुम श्री कृष्ण के रहस्य को भली प्रकार जानती हो। कवि विद्यापति कहते हैं, हे राधा, मैं ये सरस अनुमान है, मैं अच्छी भली प्रकार जानता हूं, निश्चित ही आप श्री कृष्ण के रूप से भली भांति परिचित हो। तो ये रही आपके समक्ष विद्यापति के राधा प्रेम की पद की व्याख्या। इसके बाद आपका विद्यापति जो आदिकालीन कवि हैं, वो विद्यापति से जो पद थे वो मैंने आपको समझाए, व्याख्या करवाई, प्रसंग करवाया। इसके बाद आगे जो भी गोरखनाथ आपके सिलेबस में आदिकालीन कवि, वो अगली क्लास में बताया जाएगा। इसी के साथ कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद।